नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी पोर्टल पर 29 जून 2023 को एक एडवाइजरी आया है जिसमें बताया गया है कि लायबिलिटी और डिफरेंस जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 के लिए डीआरसी 01B फाइल करना है। अगर आप इसको जब इंटीमेशन डिपार्टमेंट इंटीमेट करेगी इसको, और इंटीमेशन के बाद आपको इसको फाइल करना है। अगर फाइल नहीं करेंगे तो सब्सिक्वेंट जो आपका रिटर्न है जीएसटीआर 1 एंड 3B वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शनलिटी उन्होंने इनेबल किया है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है जो डिफरेंस जीएसटीआर 1 3B का है, उसको ऑनलाइन आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये फीचर अब लाइव हो गया है जीएसटी पोर्टल पे। तो ये फंक्शनलिटी जो है कंपेयर्स करेगी लायबिलिटी जो जीएसटीआर 1 या और आईएफएफ जो इनवॉइस फंक्शन फैसिलिटी जो है आपका, जिसको क्वार्टरली बेस पे आप चूज करते हैं, उसको साथ जो लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 3B या 3BQ जो है उसमें आपने पेड किया, उससे इसको कंपेयर करेगी ये फंक्शनलिटी। और अगर डिक्लेयर्ड लायबिलिटी अगर एक्सीड करता है अगर पेड लायबिलिटी से, तो पी लिमिट रहेगा, प्री डिफाइंड लिमिट या परसेंटेज डिफरेंस रहेगा, थ्रेशोल्ड जो फिक्स रहेगी कैलकुलेशन में। तो उसके बाद टैक्स पेयर क्या करेगा, एक इंटीमेशन रिसीव करेगा डीआरसी 01B में, और इस इंटीमेशन को मिलने के बाद टैक्स पेयर एक रिप्लाई फाइल करेगा डीआरसी 01B पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका 1B का पार्ट ए में आपका इंटीमेशन आएगा, पार्ट बी में आपको उसको रिप्लाई फाइल करना है। इसमें आप क्लैरिफिकेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो ऑटोमेटेड ड्रॉप डाउन है उससे रीजन आप सेलेक्ट करेंगे एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी। और जहां पर ड्रॉप डाउन में इंक्लूडेड नहीं है आपका रीजन, तो आप डिटेल्स उसका फर्निश करेंगे। तो टैक्स पेयर के हेल्प के लिए उन्होंने एक मैनुअल इशू किया है, तो हम अभी थोड़ा सा मैनुअल पर चर्चा करेंगे और कैसे इसको फाइल करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है जिसमें बहुत से एफएक्यू दिया है रिगार्डिंग इसके दिया गया है, और बताया गया है कि कैसे डीआरसी 01B पार्ट बी फाइल करेंगे। तो इसको फाइल करने के लिए स्टेप्स है, जीएसटी पोर्टल पे आपको जाना है, लॉगिन करना है यूजर आईडी से आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर नेविगेट करना है सर्विस में जाकर रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर रिटर्न कंप्लायंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सर्विस में जाकर रिटर्न में जाकर रिटर्न कंप्लायंसेस को आपको नेविगेट करना है आपके पास। उसके बाद ये जो लिंक है रिटर्न कंप्लायंस लिंक अवेलेबल होगा, इस डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा। अभी देखिए यहाँ पर स्क्रीन में स्टेप बाय स्टेप इसको बताया भी गया है। रिटर्न कंप्लायंस पे डिस्प्लेड होगा जहां पर लायबिलिटी मिसमैच टाइप होगा, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, तो आप व्यू बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा लायबिलिटी मिसमैच पेज डिस्प्लेड होगा, और पेंडिंग रिकॉर्ड्स उसमें डिस्प्लेड होगा जिसमें आपको रेफरेंस नंबर हाइपर लिंक दिया रहेगा। हाइपर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे कुछ केसेस बताए गए, अगर मान लीजिए सपोज आपका रेफरेंस नंबर क्लिक किया आपने, उसके बाद ARN इंटर किया और उसके बाद सर्च बटन किया, तो आप यू विल गेट ऑल द कंप्लीटेड एंड पेंडिंग रिकॉर्ड लिस्ट। तो जो भी कंप्लीट किया है और पेंडिंग के सारे लिस्ट आपको आ जाएंगे यहाँ पे। अगर स्टेटस ऑफ द रिकॉर्ड इज पेंडिंग है तो देन यू कैन फाइल फॉर्म DRC 01B। तो अगर पेंडिंग है तो आप DRC 01B फाइल। रेफरेंस नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। If you click the return period option, then you need to select the financial year for which you need to file DRC 01B. And return period from the drop down link. Click the search button, you will get all the completed and pending record list. If the status of the record is pending, then you can file form DRC 01. Case 3 कहता है कि you click the status option, then you need to select the status pending or completed from the drop down link and select search. If you select pending status, then your pending record will be displayed. For the pending records, you can file form DRC. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में पेंडिंग कंप्लीटेड आपका ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं।
Liability mismatch details page. Part A and Part B will be displayed. Part A will display the intimation of difference in the liability reported in the statement of the water supply में GSTR 1 and GSTR 3B. तो उसमें जो डिफरेंस है उसका जो इंटीमेशन है वो DRC 01B का पार्ट ए में डिस्प्ले होगा वहां पर, और पार्ट बी में रिप्लाई होगा जो टैक्स पेयर जो रिप्लाई देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लायबिलिटी. देयर आर टू सब पार्ट. इन पार्ट 1 you can provide ARN of the payment which is made via DRC 03 for the period for which DRC 01B has been issued. You can also make the, यहाँ पर बताया गया डिटेल अगर देखिए, you can also make the payment for the difference in the liability reported by clicking click here for the for DRC 03 button. In part 2 you can select the region for the difference in liability reported and provided further explanation in the text. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे. तो इस तरह आपको पार्ट ए में डिफरेंसेस नजर आएंगे GSTR 1 के अनुसार और GSTR 3 का डिफरेंस इन द लायबिलिटी. तो ये पार्ट ए होगा जहां पर इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन द लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट GSTR 1 एंड GSTR 3B. तो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं पार्ट ए. उसके बाद पार्ट बी में रिप्लाई होगा टैक्स पेयर का. तो यहाँ पर पेड द डिफरेंस अमाउंट थ्रू द DRC 03. यहाँ पर उसका ARN अगर फाइल किया तो ARN दे रहा होगा, उसको वैलिडेट करना होगा आपको. और अगर नहीं है मतलब पे नहीं किया है, कोई रीजन डिफरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिलेक्ट द एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंसेस. जैसे कुछ रीजन यहाँ पर दिया गया कि एक्सेस लायबिलिटी पेड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR 3 है, या फिर फॉर्म GSTR 1 और फाइल विद इनकरेक्ट डिटेल्स या सम ट्रांजैक्शन ऑफ द earlier tax period which could not be or mistake in the reporting of advances received and registered against invoices. और एक any other region है, मान लीजिए जो नहीं इस लिस्ट में आप क्लिक करता तो वहाँ पे इस रीजन को एक्सप्लेन कर देना है आपको. उसके बाद इसको सेव करके सेव कर लेना है फॉर्म को, और उसके बाद इसको आप फाइल कर सकते. तो ये है आपका मतलब इस तरह आपको सिस्टम जनरेटेड DRC 01B का फॉर्मेट है. के बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. इसके साथ सारे FAQ जो है इस आपको मैनुअल में दिए गए हैं, तो आप जस्ट GST पोर्टल पर जाके इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट.